चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी लॉकडाउन के। सबसे पहले बिहार में लॉकडाउन के अवधि 10 दिन के लिए फिर से बढ़ा दिल गेल हन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एहि बारे में ट्वीट कऽ जानकारी दिलन। 5 मई से शुरू भेल लॉकडाउन 15 मई के समाप्त होय वाला छलै, लेकिन के ठीक 2 दिन पहले बिहार के मुख्य सचिव तमाम जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधिकारी सबके साथ एक समीक्षा बैठक केलन, जाहिमे आयल फीडबैक के आधार पर ई काल्हे लगभग प्रतीत भ चुकल छल जे ई लॉकडाउन के अवधि में विस्तार हुआ जा रहा है। विभिन्न जिला प्रशासन लॉकडाउन के अवधि में विस्तार के अपील केने छला। आई मुख्यमंत्री ट्वीट कऽ के बारे में जानकारी दैत बतौलन जे बिहार में लॉकडाउन के अवधि के विस्तार करैत एकरा 25 मई तक बढ़ा देल गेल हन। अब ओहि के बाद के फैसला फिर 23 या 24 मई के जे बैठक है, समीक्षा बैठक है, ओहि में लेल जायत, स्थिति के आकलन कयल जायत और ओहि हिसाब से फिर फैसला कयल जायत। एवं पटना में जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के प्रति जागरूकता अभियान चलायल जा रहा है। कोरोना महामारी के रोके के लेल पटना जिला प्रशासन द्वारा लोग सबके जागरूक करे के लिए लगातार प्रयास कयल जा रहा है। पत्रकार नगर क्षेत्र में सब्जी विक्रेता के कोरोना के नियम के बारे में जानकारी देल गेल। ओते धावा दल के लोग सब बतौलन जे लोग कोरोना गाइडलाइन के पालन नहीं करता उनका पर दंडात्मक कार्रवाई कयल जाए और कयल भी जा रहा है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो भी मास्क नहीं पहन के चल रहे हैं उनको मास्क पहन के चलें और सामाजिक दूरी 2 गज दूरी का पालन करें और भीड़ कम से कम हो। आप लोग ये ध्यान दें, प्रोटोकॉल का पालन करें। कोविड-19 के तहत किसी भी प्रकार का मास्क जो भी नहीं पहने उनको 50 रुपया का फाइन लगता है, वो मास्क पहन कर ही रहें। सामाजिक दूरी जरूर पालन करें। एवं पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सामुदायिक किचन सब के निरीक्षण केलन। कोरोना काल में सामुदायिक रसोई के मुआयना कर पहुंचला पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह। आपदा के घड़ी में जखन प्रदेश में लॉकडाउन लागल है, जाहिसँ गरीब और बेसहारा के भोजन में दिक्कत नहीं हुआ, ओहि के लेल कम्युनिटी किचन के चालू कयल गेल अछि। पटना में सरकार द्वारा 17 जगह पर सामुदायिक रसोई चलायल जा रहा है, जाहिमे लोग सबके निःशुल्क 2 समय के भोजन करायल जा रहा है। एहि क्रम में पटना के गर्दनी बाग स्थित पटना हाई स्कूल में चल रहा सामुदायिक किचन के निरीक्षण करबाक लेल पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह पहुंचला। ओतऽ पत्रकार सबसे बात करे तो कहलन जे गरीब बेसहारा लोग के लेल ई सामुदायिक किचन चलायल जा रहा है। जे भी लोग एतऽ खाना खाए के लेल पहुँचता हुनका सरकार मुफ्त में 2 वक्त के भोजन करायत। संगे संग वो कहलन जे कोरोना महामारी में चल रहा कालाबाजारी पर रोक के लऽ प्रशासन पूरा मुस्तैद अछि। वो कहलन जे आब प्रदेश में कोरोना के मरीज के संख्या घटित नजर आबि रहल अछि। एहन में बिहटा के अस्पताल में भी हम सब लिक्विड ऑक्सीजन के व्यवस्था केलहुँ हन, जहाँ अखन तक केवल 39 मरीज भर्ती भेला हन। मरीज के तादाद में लगातार कमी आबि रहल अछि, फिर भी प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर के कोनो दिक्कत नहीं हुआ, एहिके लेल प्रयास कयल जा रहल अछि। संगे ओ कहलन जे यदि किनको ऑक्सीजन सिलेंडर के जरूरत है तो ओहि के लेल वो व्हाट्सएप नंबर जारी कलन और ओहि पर वो जानकारी दे सके छथि। मुसीबत में वो फोन से भी संपर्क कर सके छथि, उनका हर सुविधा उपलब्ध करायल जाए। कम्युनिटी किचन हम लोगों का चल रहा है कुल 17 जगह पूरे ज़िले में और लगभग हम लोग देख रहे हैं कि 9 से 10 हज़ार लोग जो है भोजन कर रहे हैं। और अभी पटना हाई स्कूल का हमने निरीक्षण किया है, रात में भी हम लोगों ने निरीक्षण किया था रैंडमली। तो व्यवस्था संतोषजनक पाई गई है और थोड़ी विविधता लाने का हम लोगों ने निर्देश दिया है लोगों के रिक्वेस्ट या फीडबैक के आधार पर। कि सब्जी दाल वगैरह में थोड़ा विविधता रहनी चाहिए और बाकी साफ़ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और हम प्रशंसा करते हैं कि जो हमारे
यहाँ खाने वाले लोग हैं जो भी हैं लाभुक यहाँ के, हम प्रशंसा करते हैं कि वो लोग भी बड़े अनुशासित ढंग से और बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए लोग भोजन कर रहे हैं और उनका भी हम लोग लगातार फीडबैक ले रहे हैं। तो कितने चरण पर है, मतलब आम बात है ये, तो उसके लिए क्या होगा? अब तो काफ़ी कम हुआ है मांग, पहले बीच में बहुत ज़्यादा थी ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग और अब काफ़ी कम हुई है। हम लोग इसको जो आप बता रहे हैं इस पर हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं। मजबूरी में सर लोग 70,000 75,000 1 लाख रुपए तक भी ऑक्सीजन की सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नहीं, हम लोग इसको देखेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक उपलब्ध हो मार्केट में। अस्थायी हॉस्पिटल जो बनाया गया टीम बनी है उसके लिए लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और उसके लिए कंट्रोल रूम भी है कार्यरत जो 24 घंटे रह रहा है और व्हाट्सएप नंबर भी हम लोगों ने जारी किया है। जब भी कहीं किसी को दिक्कत हो उस पर शिकायत करें और हम लोग तुरंत उस पर एक्शन ले रहे हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा मामलों में कार्रवाई हुई है और 3 FIR भी दर्ज हुआ है अभी तक, तो उस पर हम लोग बहुत सख्ती से निपटेंगे। नहीं, जरूरी दवाइयाँ जो है जैसे कि बुखार की दवाई हो या फिर भाप वाली दवाई हो, उसको भी लोग कई लोग अब बड़े महंगे दाम पर बेच रहे हैं। नहीं, उसमें हुआ ये था कि कुछ लोग थोड़ा पैनिक बाइंग करके अपना घर पर रखने लगे थे, जिन लोगों को ज़रूरत नहीं थी वो लोग भी रखने लगे थे, इसलिए थोड़ा डिमांड बढ़ गई थी, ज़्यादा बढ़ गई थी और उसके आलोक में जो आपूर्ति थी वो कम थी, तो इसलिए थोड़ा सा इशू हुआ था। लेकिन हम लोगों को अवेयर किया हम लोगों ने कि दुकानें कभी बंद नहीं होगी और दवाओं की आपूर्ति पर कोई रोक नहीं है, दवाओं की गाड़ियों पर कोई रोक नहीं है, माल वाहक जितने हमारी गाड़ियां हैं उन पर भी कोई रोक नहीं है, इसलिए पैनिक बाइंग नहीं करें, घबरा के खरीदारी नहीं करें। दवाएं और अन्य जरूरी सामान हमेशा उपलब्ध रहेंगे, उसकी कोई कमी नहीं होगी। इधर पटना में रामदल के द्वारा भी जरूरतमंद सबके भोजन करायल जा रहा है। पटना में कोरोना विस्फोट भेल अछि, प्रतिदिन मरीज मिल रहा है, शहर से लऽ कऽ गाँव तक में कोरोना के मरीज मिल रहा है। आई जखन होटल ढाबा सब बंद अछि, कोरोना मरीज के संग अस्पताल आयल स्वजन के भोजन मिलनाइ मुश्किल भऽ गेल अछि, खासकर दूर दराज से आयल स्वजन जे सदर अस्पताल परिसर में दिन राति रहै छथि अपन मरीज के लेल, हुनका सबके भोजन में जे दिक्कत भऽ रहल छल, ओहि के लेल श्री राम दल के युवा सैनिक द्वारा लगातार जरूरतमंद के भोजन अस्पताल में उपलब्ध करायल जा रहा है। श्री राम दल के संस्थापक छोटू सिंह सैकड़ों युवा साथी के द्वारा अनोखा पहल केलन हन। श्री राम दल रोटी बैंक बाढ़ के द्वारा 10 मई से लगातार गरीब असहाय और जरूरतमंद के बीच बाढ़ शहर एवं अनुमंडल अस्पताल में खुद अपन किचन शुरू कर 12 बजे से 1 बजे तक भोजन मुहैया करा रहा है। संगे काल्हि से बिहार के अब सब जिला में एवं पटनावासी के एकर लाभ और ज्यादा मिलत। काल्हि से पटना जिला में श्री राम दल द्वारा घर घर सैनिटाइज करे के एवं भोजन वितरण करे के कार्यक्रम शुरू कयल जायत। एही उद्देश्य के साथ कि केकरो भोजन के अभाव में भूखा नहीं रह पड़े। अधिक जानकारी के लिए श्री राम दल के संस्थापक छोटू सिंह खुद एहि बारे में जानकारी दिलन। आना चाहिए आप लोग को। जय श्री राम। आज श्री राम दल रोटी बैंक के द्वारा उनका किचन स्टार्ट कर गरीब असहाय लोगों को भोजन मुहैया कराने का एक प्रयास किया गया। इस प्रयास में रोटी बैंक के निजी सदस्य, रोटी बैंक के अध्यक्ष सुधांशु जी, हमारे गौरव शर्मा जी, सूरज जी किचन ऑपरेटर हैं हमारे, इन सभी के सहयोग से आज हम लोग बाढ़ मंडल अस्पताल में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें एक समय का भोजन मुहैया कराने का प्रयास। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के पत्नी रंजीता रंजन अपना पति के रिहाई के लेल सरकार के सामने शर्त रख दिलन हन। ओ कहलन हन जे 2 दिन में यदि रिहाई नहीं है तो हम अनशन शुरू कर देब। पप्पू यादव के रिहाई के लऽ कऽ हुनक पत्नी रंजीता रंजन एक प्रेस वार्ता केलन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर ओ जमि कऽ बरसला। रंजीता रंजन एहि दौरान ओहि हर व्यक्ति के धन्यवाद केलन जे पप्पू यादव के साथ खड़ा हुआ चाहे छथि। ओ कहलन जे लोगक जान जा रहल अछि, हमर पार्टी के कोनो पैघ जनाधार नहीं अछि, लेकिन तैयो बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहल अछि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी पर भी ओ तीखा हमला केलन। ओ कहलन जे 32 साल पुरान केस में पप्पू जी के उठा लेल गेल, जबकि वीडियो वायरल भ रहल है जे एक पूरा के पूरा सबूत बन के पप्पू यादव के लेल आयल हन।
सरकार के लागल जे लॉकडाउन के केस करे से काम नहीं चलत, जे बीजेपी के साथ है तो वो चोर नहीं लेकिन विरोधी चोर भ गेला। रंजीता रंजन कहलन जे हमरा नीतीश कुमार से कोनो दुश्मनी नहीं है। नीतीश जी एहन किया कह रहा है। 1991 में नीतीश जी पर भी केस दर्ज भेल छल, फिर ओकरा रफा दफा करायल गेल। 32 साल पुरान केस में लॉकडाउन के वक्त ही किया उनका याद आयल। और राजीव प्रताप रूढ़ी के तरफ इशारा करैत कहलन जे रूढ़ी जी हम जाने छी जे केकरा आशीर्वाद से अहाँ राजनीति में एलहुँ, एतेक स्टाफ के वेतन कहाँ से आबैत अछि। स्किल इंडिया के मिनिस्टर से मोदी जी अहाँ के किया हटेलन, जे सड़क पर पहले से खड़ा अछि हुनका पत्थर किया मारल जा रहा है। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसैत कहलन जे अहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरायल अछि, वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है, अहाँ के पास डॉक्टर और नर्स के अभाव अछि। वो मांग करैत कहलन जे यदि जल्द से जल्द पप्पू यादव के रिहाई नहीं भेल तो मुख्यमंत्री जी अहाँ के आवास से निकल पड़त। वो इहो कहलन जे हमरा विश्वस्त सूत्र से जानकारी मिल रहा है जे पप्पू यादव के दरभंगा भेजल जा रहा है। पप्पू यादव के गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन भेल अछि। वो आग्रह कलन जे राजनीति बंद करू और 2 दिन के अंदर पप्पू यादव के रिहा कयल जाए। जो डर रहा है वो इस बात को समझे कि जल्द से जल्द अगर पप्पू जी की रिहाई नहीं हुई और ये ड्रामा चलता रहा तो बहुत जल्द आपको भी मुख्यमंत्री आवास से निकलना पड़ेगा, आपके मंत्रियों को मुख्यमंत्री आवास से निकलना पड़ेगा और चौराहे में खड़ा होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। ये दिल्ली में बैठ के जूम से काम नहीं चलेगा। अगर आज आप फर्जी केस में पप्पू जी को जेल में डाल के ये जो प्रशासन और डॉक्टर का खेला खेल रहे हैं, 3 दिन से उनको पटना से मधेपुरा, मधेपुरा से वीरपुर और अभी प्रशासन और डॉक्टर के सूत्रों से हम बता रहे हैं कि उनको दरभंगा आप भेज रहे हैं और उसमें डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमने लिखा है कि हायर मेडिसिन, हायर डॉक्टर फैसिलिटी की रिक्वायर। अब प्रशासन जाने कि उनको कहाँ भेजना है, प्रशासन कह रहा है कि डॉक्टर जाने कि उनको कहाँ भेजना है। अरे आपका तो एक भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। आप पप्पू जी का सीवियर इन्फेक्शन है, सुन लीजिए, शुगर के पेशेंट हैं और 1.25 महीने पहले उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, उनके लीवर में 30% प्रॉब्लम है। और अभी मैं आते वक्त भी जो डॉक्टर ने ऑपरेट किया उनसे बात करके आई हूँ कि हैवी रिस्क है कि उनको दोबारा इस हालात में इन्फेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत नया ऑपरेशन है। उसके साथ ही उनको सीवियर इन्फेक्शन थे जिसकी सारी रिपोर्ट आपको दी गई है। मैं फिर आपको आगाह करूँगी, राजनीति मत कीजिए, किसी की जान मत लीजिए। अगर हमारी फैमिली को आप खतरे में डालेंगे, अगर आप बिहार की जनता को खतरे में डालेंगे, अगर हमारे बच्चों को आप खतरे में डालेंगे तो आपका परिवार भी मुख्यमंत्री आवास में नहीं बैठ पाएगा। आपका बेटे की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, भूल हो गई, आपका पूरा परिवार नहीं है, लेकिन मैं टिप्पणी नहीं करूँगी। भाजपाइयों का परिवार है, जो मॉडलिंग करते हैं उनका परिवार है और मुझे सबके परिवार के लिए दया है और सबके परिवार की फिक्र है। इसीलिए हम लोग चुपचाप बैठे हो, इसीलिए आज मेरा बेटा यहाँ नहीं आया, क्योंकि मैंने अपना रिस्क लिया, उसका नहीं लिया। बेटा रुक जाओ, पैंडेमिक चल रहा है और ये बहुत गुंडाई राज वाले लोग हैं, किसी की परवाह नहीं है। जब जनता को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं तो हम लोग की क्या औकात है। लेकिन औकात उसी की होती है जो गोल्फ लिंक में बैठकर गोल्फ खेल रहा होता है और पेस्ट्री होता है, जो सड़क पे होता है, उसको औकात दिखाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मैं इतना ही क्या कि मुख्यमंत्री साहब अब ये राजनीति बंद कर दीजिए। उनको इस फर्जी केस से वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो सब दिख चुका है कि वो फर्जी केस है, उनको रिहा कीजिए और हम लोग सब मिलकर इस महामारी से लड़िए। क्योंकि एक तरफ आप इतनी घटिया राजनीति कर रहे हैं और दूसरी तरफ तीसरी लहर की बात इस देश में हो रही है, उसकी चिंता कीजिए। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की चिंता मत कीजिए। अगर आपको डर लग रहा है उनके कद से, तो चुनाव अभी बहुत दूर है, तब तक जनता भूल जाती है
ये आपको हम लोगों से ज़्यादा मालूम है, इसलिए महामारी की फिक्र कीजिए, राजनीति की फिक्र मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरनेशनल नर्स डे के मौका पर मोतिहारी के जिलाधिकारी नर्स सबके कोरोना वॉरियर के रूप में सम्मानित कलन। पूर्वी चंपारण जिला के जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक इंटरनेशनल नर्स डे के मौका पर कोरोना वॉरियर्स बतावित नर्स सबके सम्मानित कलन। समाहरणालय स्थित राधा कृष्ण भवन में डीएम एवं सिविल सर्जन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर जिला के सब डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में कार्य करे वाला उत्कृष्ट नर्स के सम्मानित कल गेल एवं उनका सम्मान पत्र के साथ साथ चंपा के वृक्ष भेंट कल गेल। सीता कुमारी जीएनएम अनुमंडलीय अस्पताल पकड़ी दिया। सीता कुमारी अनीता सिंह जीएनएम सदर अस्पताल। जिलाधिकारी कहलन जे कोरोना महामारी में अहाँ सबके द्वारा सराहनीय कार्य कयल जा रहल अछि। अहाँ सबके विकट परिस्थिति में मरीज के सेवा देखभाल अहाँ सब कऽ रहल छी, इसके लेल जिला प्रशासन के तरफ से धन्यवाद दै छी। हम आशा करै छी जे एही लगन के साथ अहाँ सब तत्परता से कोरोना संक्रमण के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के देखरेख करब। वो कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थिति से प्रभावकारी तरीका से निपटे में स्वास्थ्यकर्मी के योगदान के भी प्रशंसा कलन। वो कहलन जे वर्तमान परिस्थिति में स्वास्थ्य कर्मी के सेवा एवं पूर्ण समर्पण से ही हम सब कोविड के जंग जीत सके छी। हम भी जो वॉरियर है बट एक्चुअल वॉरियर आम लोग हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम कोविड पेशेंट के साथ आप ही लोग हैं, इवन मोर देन द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स आते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, बट जो नर्सेस होती है उनको खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, उनको कोई दर्द रात में हो जाता है तो वो आप उनसे पूछते हैं और उसके बाद डॉक्टर्स को बता देते हैं। उसके अलावा भी आप उनके परिजनों से भी आप ही संपर्क करते हैं। कई बार परिजन भी आप ही लोगों से पूछते हैं कि मेरा पेशेंट कैसा है, क्या है। लेकिन जो काम कर रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि काउंसलिंग भी आप ही लोग करते हैं। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स डे है हमारा, उसमें आपको यहाँ पे जो स्टेप किया गया है एक प्रतीकात्मक है, मतलब कि आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कपिल दयाल है, डंकन हॉस्पिटल है, सारपी हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल या सदर हॉस्पिटल। प्रशस्ति पत्र प्राप्त करे वाला में सुश्री निशा कुमारी, कुमारी श्वेता, नीलू कुमारी, सीता कुमारी, प्राची कुमारी, बिंदु कुमारी, अभिषेक कुमार, अनीता सिंह, प्रियंका कुमारी, कुमारी प्रियंका, नीतू कुमारी, राजनंदनी, गीता सिन्हा, अनीता कुमारी, पूनम कुमारी सहित कई नर्स शामिल छलथि। एहि अवसर पर वरीय उप समाहर्ता दीपशिखा, कार्यक्रम पदाधिकारी नितेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भीम शर्मा समेत कई पदाधिकारी उपस्थित छला। एवं पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी द्वारा मनरेगा रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना कयल गेल। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी द्वारा मनरेगा रोजगार रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना कयल गेल। ई मनरेगा रोजगार रथ 18 वर्ष से ऊपर के एहन लोग जो बाहर से अला हन, लॉकडाउन के कारण उनका रोजगार उपलब्ध नहीं है, उनका रोजगार उपलब्ध करावे हेतु जागरूकता पैदा करत। एहि मनरेगा रथ के द्वारा लोग के बतायल जाए जे मनरेगा के अंतर्गत अहाँ के रोजगार उपलब्ध करायल जा रहा है। अहाँ अपना पंचायत के रोजगार सेवक से मिलकर रजिस्ट्रेशन करा कर रोजगार प्राप्त कर सके छी। यदि किनको पास रोजगार कार्ड नहीं है तो उनका रोजगार कार्ड बना कर उपलब्ध करायल जाए। लॉकडाउन के कारण एहन मजदूर जिनका रोजगार की आवश्यकता है, मनरेगा के तहत उनका ई रोजगार दिल जा रहा है। 100 प्रखंड में एक मनरेगा रथ संचालित हो रहा है, जो प्रत्येक पंचायत और गांव में जाकर लोग के बीच जागरूकता पैदा करता। संगे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित अन्य योजना, मास्क के पहननाई, सोशल डिस्टेंस के मेंटेन करनाई के बारे में भी संदेश दिल जाए। मनरेगा के अंतर्गत एवं जल जीवन हरियाली के तहत लोग के रोजगार उपलब्ध करायल जा रहा है। जिलाधिकारी जिलावासी सबसे अनुरोध कयलनि जे एहन लोग जे कोनो कारण से बेरोजगार छथि और रोजगार के लिए इच्छुक छथि, रोजगार पाबऽ चाहे छथि, वो अपना पंचायत में रजिस्ट्रेशन कराबैत और मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त कर सकै छथि।
मौका पर उप विकास आयुक्त एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित छला। एक आवश्यक सूचना जी हाँ, ग्रामीण विकास विभाग पटना, जिला प्रशासन पूर्वी चंपारण एक अनोखी पहल की 18 वर्ष से अधिक वयस्क अप्रवासी मजदूर जो कोरोना महामारी में घर वापस आए हैं। ये मनरेगा रोजगार रथ है। उप विकास आयुक्त और इनकी ग्रामीण विकास विभाग की जो पूरी टीम है यहाँ पे पदाधिकारियों की, उनके द्वारा इस रथ को हर प्रखंड में निकाला गया है। अभी जो कोरोना महामारी है इस पे बहुत सारे लोगों का रोज़गार छीन गया है। जो अर्बन सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, वहाँ से तो इन लोगों को अपने घर के बगल में ही जो है जल जीवन हरियाली हो या मनरेगा की अन्य योजनाएं हो, इसके तहत जो है जोड़ने का ये उपक्रम है ताकि इनको रोज़गार भी मिले, इनके आजीविका का साधन भी जो है मजबूत हो जाए। ये सिर्फ रोज़गार से जुड़ा हुआ रथ नहीं है, तो इसके जो कार्य होने जा रहे हैं इससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी जो है होगा। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के अन्य जो प्रचार प्रसार भी करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, और पंचायती राज विभाग के द्वारा भी जो मास्क वितरण का काम जीविका के माध्यम से किया जा रहा है, तो इसके बारे में भी ये रथ बताएगा। तो मेरा सभी चंपारण वासियों से यही अनुरोध रहेगा, जिसको भी अगर जॉब नहीं है और जॉब करना चाहता है तो मनरेगा योजना के तहत जो है अकुशल कामगार जो है हमारे यहाँ काम कर सकते हैं और अपना आजीविका मजबूत कर सकते हैं। एससीएस न्यूज में खन वक्त वाले चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ
पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जयनगर में CPI अंचल कार्यालय द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जयनगर में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शारीरिक दूरी बनाकर मास्क लगाकर राज्यव्यापी मांग दिवस के अंतर्गत CPI अंचल कार्यालय जयनगर के तत्वावधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार एवं बिहार सरकार से अपन 13 सूत्री मांग माने के अनुरोध किया गया। उनकर मांग में सबसे प्रमुख मांग है जो पूरा देश में सामूहिक निःशुल्क टीकाकरण तुरंत प्रारंभ किया जाए। आयकर नहीं दे वाला सब परिवार के अविलंब 7,500 रुपया दिल जाए। केंद्रीय गोदाम में पड़ल करोड़ों टन अनाज के जरूरतमंद के बीच वितरित किया जाए। सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर रोक लगाया जाए। केंद्र सरकार 6 माह से आंदोलन कर रहा किसान के मांग के तुरंत स्वीकार करे। राज्य में सब स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं के खरीद गारंटी मिला। राज्य के सब सरकारी एवं निजी अस्पताल में कोरोना मरीज के लिए पर्याप्त संख्या में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवा की व्यवस्था किया जाए। निजी अस्पताल में कोरोना मरीज के इलाज खर्च राज्य सरकार वहन करे। एम्बुलेंस के मनमानी, कोरोना से निपटे में इस्तेमाल होने वाला दवा और ऑक्सीजन के कालाबाजारी पर रोक लगाया जाए। जांच के संख्या बढ़ाया जाए। स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, आशा, ममता, आंगनबाड़ी सहित सब कोरोना योद्धा के लंबित वेतन और मानदेय के भुगतान अविलंब किया जाए। संगे संग उनका सबके प्रोत्साहन राशि सेहो दिल जाए। एहि महामारी से निपटे में ढिलाई, गरीब के साथ ज्यादती करे वाला अधिकारी पर कार्रवाई किया जाए। स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पड़ल पद के तुरंत भरल जाए। केरल मॉडल के तर्ज पर स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त किया जाए और केरल के तरह ही बिहार में बिजली समेत अन्य वसूली पर तत्काल रोक लगाया जाए। आज राज्यव्यापी आंदोलन के तहत भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एवं उनके जन संगठनों के द्वारा आज राज्य स्तरीय कॉल है और आज 13 सूत्री मांग के लेकर CPIM अंचल कमेटी जयनगर के बैनर तले, बिहार राज्य किसान सभा के बैनर तले हम लोग धरना कार्यक्रम आयोजित किए हैं। यह धरना कार्यक्रम मुख्य रूप से है कि कोरोना जैसे महामारी में बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों के दोनों फेल है। आम जनताओं को जिंदगी मौत से जूझने के लिए स्वयं अपनी प्रयास करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल के अंदर में दवाई, ऑक्सीजन एवं अन्य तरह की सुविधा नहीं है। डॉक्टर, आशा, ममता सारे के सारे को जिंदगी मौत से अपने व्यवहार पर छोड़ दिया हुआ है काम करने के लिए। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो घोषणा है कि हम 2 महीना अनाज देंगे, हमारी मांग है, हमारी पार्टी की मांग है कि जो इनकम टैक्स पेई नहीं है उन सभी परिवारों को 7,000 रुपया महीना और जिन परिवार को राशन कार्ड नहीं है उनको भी कम से कम 35 किलो अनाज का मुहैया करवाया जाए। साथ ही साथ जो सरकार के द्वारा पंचायती राज विभाग के द्वारा जो घोषणा किया गया है कि हम प्रति परिवार को 6 मास एक साबुन का वितरण करेंगे, जो 15वीं वित्त योजना के तहत होगा, कहीं न कहीं स्थानीय पदाधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं और उस पर जो है काम नहीं कर रहे। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द
आम जनता गरीबों के बीच में मास्क और साबुन का भी वितरण करवाया जाए और भरपूर व्यवस्था इलाज की करवाया जाए। और साथ ही साथ बिहार के अंदर में एम्बुलेंस घोटाला करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, ये भी हम मांग करते हैं। इमहर जयनगर में लॉकडाउन के उल्लंघन करे वाला किस दुकान सबके सील कयल गेल। जयनगर में लॉकडाउन गाइडलाइंस के उल्लंघन करे वाला पर जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। स्थानीय शहीद चौक पर एक सैलून और मोबाइल दुकान एवं महावीर चौक पर एक फुटवियर दुकान के सील कर दिल गेल। एसडीएम बेबी कुमारी के नेतृत्व में पदाधिकारी के टीम पुलिस पदाधिकारी और जवान के साथ लॉकडाउन के निर्देश के पालन करावे के लेकर बाजार क्षेत्र में औचक निरीक्षण कयलनि, जाहि दौरान लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में सख्ती अपनावे दुकान के सील कयल गेल। बीडीओ कुमारी चंद्रकांता, सीओ संतोष कुमार, ईओ अमित कुमार समेत पुलिस बल द्वारा दुकान के सील कयल गेल। कोरोना संकट से बचाव के लेकर जारी लॉकडाउन के उल्लंघन करे पर ई कार्रवाई कयल गेल। सुपौल में जनाधिकार पार्टी द्वारा पप्पू यादव के रिहाई के मांग के लेकर मुख्यमंत्री के अर्थी जुलूस निकालल गेल। कोरोना महामारी के दौरान मानवता की सेवा करे के दौरान गिरफ्तार भेल पूर्व सांसद पप्पू यादव के रिहाई के लिए जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के अर्थी जुलूस निकालन। ये कार्यक्रम जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष नंद कुमार चौधरी के नेतृत्व में सुपौल सदर प्रखंड के एकमा गांव में निकालल गेल। कार्यक्रम के दौरान पूरा नियम निष्ठा के साथ अर्थी जुलूस गांव में घुमाकर दाह संस्कार कयल गेल, जाहि में कार्यकर्ता और ग्रामीण भाग लेलन। ए मौका पर जिलाध्यक्ष नंद कुमार चौधरी कहलन जे राज्य में कोरोना महामारी से चारों ओर हाहाकार मचल अछि। एहि विषम परिस्थिति में पप्पू यादव लोग के मदद कर रहा छला तो उनका जेल में बंद कर देल गेल। एहन इंसानियत के मसीहा पप्पू यादव के अविलंब रिहाई नहीं कयल गेल तो सड़क पर उतरे के लिए हम सब मजबूर हो जाए। मोदी का यही गत है, ये बोलो। नीतीश का यही गत है, बोलना चाहिए ना। लिख लो पेपर के। इधर दरभंगा में मास्क निर्माण कार्य से कई महिला के रोजगार मिल रहा है। कोरोना महामारी के दौरान कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सर्वाधिक उपयोगी एवं आवश्यक सामान मास्क के निर्माण कार्य जीविका दीदी के मिले से जीविका दीदी सब के विपता के घड़ी में रोजगार भेटल हन। हायाघाट प्रखंड के जीविका समूह अप्रैल 2020 से ही मास्क निर्माण कार्य में लागल है। हायाघाट प्रखंड में कुल 1955 स्वयं सहायता समूह कार्यशील है, जाहिमे 22,000 परिवार जुड़ल है। परिवार के महिला विभिन्न स्वरोजगार कार्य से जुड़कर अपन परिवार के जीविका चलावे है। प्रारंभ में हायाघाट प्रखंड में जीविका से जुड़ल मात्र 35 सदस्य छले जे सिलाई के काम करे छले, लेकिन वर्ष 2018 में जीविका परियोजना प्रबंधक, रोजगार प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक के सतत प्रयास से आर सेट्टी के माध्यम से कुल 64 सदस्य के सिलाई मशीन चलावे के प्रशिक्षण दो स्वरोजगार सृजन करे हेतु अमूल्य काम कयल गेल। मार्च 2020 से कोरोना संक्रमण के फैले पर सरकार द्वारा मास्क निर्माण के आदेश दिल गेल। एहि दौरान हायाघाट प्रखंड के 14 पंचायत के 175 समूह प्रशिक्षित भ चुकल छल। वर्ष 2020 में इनका द्वारा 1,65,000 मास्क बनायल गेल। संकुल संघ ग्राम संगठन के द्वारा मास्क के 5 रुपये प्रति मजदूरी दिल गेल और 1,65,000 मास्क के लिए 8,25,000 रुपया के भुगतान आपदा के घड़ी में कयल गेल। वर्तमान में 175 समूह के द्वारा कुल 3 लाख मास्क के निर्माण कयल जा रहा है, जाहि के लिए 15 लाख रुपया के मजदूरी के भुगतान उनका सबके कयल जाए। एहि तरह से मास्क निर्माण कार्य मिले से कोरोना महामारी एहन विपदा के घड़ी में अनेक परिवार के भरण पोषण करे में काफी सहूलियत प्रदान कर रहा है। हायाघाट प्रखंड के श्रीरामपुर पंचायत अवस्थित हवासा ग्राम निवासी मंजू देवी पति रंजित माझी बतौलन जे अखन तक 7,000 मास्क बना चुकलो हन, आगा भी बनावे के लिए तत्पर छी। एहि विपदा के घड़ी में 35,000 रुपया के आमदनी होय पर हम अपन परिवार के भरण पोषण ठीक ढंग से कर रहा छी।
ओते हायाघाट प्रखंड के ही मझोलिया पंचायत अवस्थित हरोलपट्टी गांव निवासी छोटे शर्मा के पत्नी अमूल देवी 9000 मास्क के निर्माण कर चुकली हन, जाय के लिए उनका 45,000 रुपया के भुगतान कैल गेल। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। बस ए बात के ख्याल राखू जे कोरोना के संक्रमण से अपना आप के बचेनाइ सबसे पहिल कर्तव्य हमर अहाँ के बनैते इसते कोरोना गाइडलाइन के अक्षर सह पालन करू और अपना आप के सुरक्षित राखू। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।